जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने मनुष्य की बर्बादी के 3 कारण बताए थे। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि बर्बादी के कारण कौन कौन से हैं। ये 3 ही कारण हैं जिनकी वजह से व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक नगर के पास एक जंगल था। उस जंगल में एक सन्यासी रहते थे। संसार के तमाम आकर्षण से दूर होकर उन्होंने वहां पर अपना तपस्या और अपनी शक्तियों को जागरूक किया था। वह लोगों की हर एक समस्या का समाधान करते थे। धीरे धीरे वह मशहूर होने लगे और यह बात राजा को पता चली कि राजा ने सन्यासी से मिलने का फैसला किया और यह सन्यासी से मिले और राजा उस सन्यासी के बातों से बहुत प्रभावित हुए और राजा ने उस सन्यासी से बोला, आग्रह किया कि आप हमारे यहाँ राजमहल में रहिए। तब वह सन्यासी राजा के साथ उनके महल में रहने लगे। कुछ साल बाद एक दिन राजा और रानी को पड़ोसी के राज्य में जाना पड़ गया। उन्होंने एक नौकर को सन्यासी के भजन आदि की जिम्मेदारी देकर राजा और रानी निकल गए। एक दिन नौकर बीमार पड़ गया, वह नहीं आया। सन्यासी को खाना खिलाने वाला कोई नहीं रहा। सन्यासी इंतजार करता रहा और बहुत ज्यादा गुस्से में लाल हो गया। तभी राजा और रानी वापस आए। सन्यासी ने राजा को बहुत डांट फटकार लगाया और कहा कि तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो क्यों मुझे लेकर आए हो। कुछ दिनों बाद मामला शांत हो गया। कुछ दिनों बाद राजा को फिर से पड़ोसी के राज्य में जाना पड़ गया। इस बार राजा ने अकेले जाने का फैसला किया और रानी को खड़े निर्देश दिया कि सन्यासी के सेवा के लिए रख दिया रानी को। रानी रोज समय पर सन्यासी को भोजन कराती थी। एक दिन रानी खाना भेजना भूल गई और वह नहाने चली गई। सन्यासी को खाना नहीं मिला तो सन्यासी ने काफ़ी इंतजार के बाद महल में जाना का फैसला ले लिया। सन्यासी महल में गया, उनकी नज़र रानी पर पड़ गई और रानी तो अति सुंदरी थी। सन्यासी के मन में रानी की अद्भुत रूप देखकर सन्यासी उसे भूल नहीं पा रहा था। उसने खाना पीना छोड़ दिया और कुछ दिनों के तक ऐसे पड़ा रहा। कुछ दिनों बाद राजा वापस लौटे और उनसे पूछे। राजा ने कहा, आप बहुत कमजोर हो गए हैं, क्या मुझसे कोई और भी भूल हो गई क्या? तो आप मुझे बताइए। सन्यासी ने कहा कि नहीं, मैं आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता को देखकर मेरे मन में मोह आ गया। मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। जब अब मैं रानी के बिना नहीं रह सकता। राजा ने कहा, यही बात है ना, तो मेरे साथ महल में चलिए, मैं आपको रानी को दे दूंगा। सन्यासी को लेकर राजा महल में गए और रानी से कहा कि सन्यासी आपकी सुंदरता को देखकर दीवाना हो चुका है और बहुत कमजोर हो चुके हैं और मैं किसी ज्ञानी व्यक्ति की हत्या का पाप अपने सिर पर नहीं लेना चाहता। क्या आप सन्यासी की मदद करना चाहेंगी? रानी ने कहा, मैं समझ गई क्या करना है। राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। सन्यासी और रानी अपने कुटिया में जाने लगे। रानी ने कहा कि मुझे रहने के लिए एक घर चाहिए। तभी सन्यासी ने राजा से कहा, हमें रहने के लिए एक घर चाहिए। तभी राजा ने तुरंत एक घर का बंदोबस्त किया। सन्यासी रानी को लेकर उस घर में चले गए और यह घर बहुत ही सुंदर था। इसे साफ करवाया। सन्यासी राजा से कहा कि घर को साफ करवाया जाए। तभी राजा ने घर को साफ करवा दिया और रानी ने नहा धोकर अपने बिस्तर पर बैठ गई। सन्यासी भी रानी के साथ ही बैठा और सन्यासी ने कहा, आप जानती नहीं कि आप कौन थे और आज आप क्या बन गए। आप एक सन्यासी थे जिनके आगे राजा को भी झुकना पड़ गया। आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम हो गए। यह सुनकर सन्यासी को महसूस हुआ कि वह क्या एक सन्यासी था। फिर सन्यासी ने सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर शांति की तलाश में जंगल चला गया और सन्यासी ने राजा को बुलाकर कहा और रानी को उनके सौंप
सौंप दिया और कहा कि हे राजन, एक मनुष्य के बर्बादी को जो 3 कारण बताऊंगा उनको आप हमेशा याद रखिएगा। यदि व्यक्ति इनको ना करे तो वह हमेशा सुखी रहेगा और व्यक्ति कभी बर्बाद नहीं होगा। पहले आता है इच्छा, क्योंकि इच्छा ही दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर सबसे पहले गुण होता है। जो इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रखता वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे ही उनकी एक इच्छा पूरी होती है वह दूसरी इच्छा की ओर चले आते हैं और दूसरी पूरी होती है तो तीसरे, और फिर ऐसे करते करते इच्छाओं पर नियंत्रण न होने के कारण इसी में उलझा रहता है और दुख सहता रहता है। इसीलिए राजन, जब हम इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं तो हमारी सारी सुख सुविधाएं नियंत्रित हो जाते हैं और जब हमारा मन हमारे बस में होता है तो वहीं से प्राप्त होती है सुखी। फिर जो हम चाहते हैं वही हमारे साथ होता है। दूसरी आदत है वासना। वासना का लत कभी किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब वासना का लत हो जाता है तो इंसान अपनी अहमियत भूल जाता है और दूसरे के पीछे भागने लगता है। तो इसलिए कभी भी वासना का लत नहीं लगाना चाहिए। और तीसरी बात आती है अहंकार। मनुष्य के अंदर अहंकार जब पैदा हो जाता है तो वह अपने अहंकार के कारण अपने घर को ही नाश कर लेता है। उसे लगता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है यह उसे पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वह अहंकार में फंसा होता है। तो इसलिए अहंकार भी कभी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यही था हमारा 3 बातें जो इंसान को बर्बादी से मुक्त करा सकता है। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल पे इसी तरीके के वीडियो हर रोज आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।